हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हम लोग का ह्यूमन हार्ट। मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बता दिया था कि जो हम लोग का लेक्चर है, जो नेक्स्ट क्लासेस हम लोग लेंगे वो हम लोग का रहेगा ह्यूमन हार्ट। लेकिन हम लोग बात करेंगे कि पिछले लेक्चर में हम लोग ने क्या कराया था। तो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे वो था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, और रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में आप लोग के लिए इतना एनर्जी लगाया था और आप लोग को बिल्कुल क्लियर ही कराए थे, और आप लोग को मैं मान के चला था कि डाउट भी नहीं आया था, और आज भी वही है कि आपको डाउट तो आया ही नहीं होगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट, यानी कि स्ट्रक्चर इसका भी बना रखा है मैंने, और इसको आज वैसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के जैसा ही आज इसको भी एक अलग लेवल पे, यानी कि बोला जाए कि जो होता है ना कि गांव में चलती हैं गाड़ियां तो उड़ती है बहुत सारे धूले, तो वैसा ही करेंगे कि आज हम लोग बोर्ड पे गाड़ी चलाएंगे और इस ह्यूमन हार्ट को बिल्कुल धूल के जैसा ही उड़ा देंगे, यानी कि बिल्कुल गर्दन के टाइप में ही उड़ाएंगे और ब्रेन में सेट करेंगे कि आपको हमेशा के लिए याद हो और दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं पड़े। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ह्यूमन हार्ट को। तो मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है, लेकिन इससे पहले हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे हार्ट के बारे में। तो यहाँ मैं कुछ पॉइंट्स वगैरह दे रहा हूँ आपके लिए। ह्यूमन हार्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें हम लोग देखेंगे, इसका बात करेंगे ओरिजिन। इसका ओरिजिन की अगर हम लोग बात करते हैं, ह्यूमन हार्ट की ओरिजिन की बात करते हैं तो ये है मेसोडर्मल। मेसोडर्मल। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स कि ये ह्यूमन हार्ट है तो इसका कुछ वेट वगैरह भी होगा, है ना। ह्यूमन हार्ट है तो कुछ इसका वेट होगा। तो अगर वेट की बात करते हैं, वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट के वेट की अगर हम लोग बात करते हैं कि इसका जो वेट रहता है तो एक मेल की अलग और फीमेल की अलग, लेकिन हम लोग यहाँ काम करेंगे 250 ग्राम से 250 ग्राम टू 350 ग्राम तक भी रहते हैं हार्ट। सॉरी, ये वेट है जो 250 ग्राम से 350 ग्राम, लेकिन ये 250 ग्राम और 350 ग्राम तो हम लोग बात करेंगे इसमें एक मेल होता है, एक मेल और फीमेल। मेल की हार्ट की बात करते हैं, मेल की हार्ट की बात करते हैं जिसका वेट अगर रहता है, हमारा वेट रहता है 300 ग्राम से 350 ग्राम तक रहते हैं। मेल की हार्ट 300 ग्राम से 350 ग्राम तक रहते हैं। वही बात करेंगे कि फीमेल, तो फीमेल की जो हार्ट है वो 250 ग्राम से 300 ग्राम तक रहते हैं। ग्राम तक रहते हैं। इसलिए बोला गया है कि जो बाहर की क्रिएटिविटी के लेकर, जैसे कि बाहर वाले की जो हार्ट हमारा है मेल की, तो वो जो मेल रहते हैं वो उनकी क्षमता जो होती है ना वो ज़्यादा ही रहती है, मतलब कि वो कंट्रोल कर लेते हैं, यानी कि किसी चीज़ को किसी भी क्रिएटिव कंडीशन में इमरजेंसी से लेकर हर चीज़ वो ज़्यादा ही, मतलब कि वो उनकी क्षमता रहती है बर्दाश्त करने की। लेकिन वही फीमेल है ये होता है कम रहती है, इस वजह से कि इनका जो हार्ट है वो मेल की कंपेयर में कम रहता है, यानी कि छोटा रहता है। 250 ग्राम से 350 ग्राम तक ही इनका हार्ट का वेट रहता है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि ये मेल है और फीमेल है। यहाँ तक मैं मानता हूँ कि आपको क्लियर हो रहा होगा। और इसमें हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, कि आप स्ट्रक्चर को देखेंगे। पहले इसको आप नोट कर लिए होंगे तो मैं क्लियर कर देता हूँ क्योंकि स्पेस यहाँ पे थोड़ा सा कम है। अब देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हूँ जो हार्ट का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हम लोग पहले क्या करेंगे कि इसका नाम देखेंगे और इसका जो हमारा हार्ट है,
हर्ट है, तो हर्ट को डिवाइड किया गया है कितने चेंबर में, वो है हमारा 4 चेंबर, यानी कि 4 चेंबर में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट ए बी सी एंड डी, यानी कि ये है राइट एट्रियम, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। देखिए मैंने इसको क्या किया, डिवाइड कर दिया, यानी कि डिवाइड किया है, जो 4 चेंबर है तो 4 चेंबर में इसको लगा दिए, बैठा दिए। अब देखते हैं कि जो हमारा 4 चेंबर है, हार्ट का काम क्या है, हार्ट का काम क्या है, हार्ट का काम यही है जो हमारा बॉडी के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, तो वो हो रहा है हमारे हार्ट के ही वजह से। यानी कि हार्ट क्या करते हैं कि ब्लड का कि हार्ट के पास आता है, उसको पंप कर देते हैं, यानी कि वो पंप करने के बाद में हार्ट को ब्लड कहाँ आ जाता है, हमारे लंग्स के पास भी आता है, हमारे बॉडी ऑर्गन यानी कि बॉडी टिश्यू यानी कि बॉडी ऑर्गन यानी कि पूरे हमारे बॉडी में भी जाते हैं। यानी कि देखा हमने कि जो पहले हम लोग बात करेंगे राइट एट्रियम की, राइट एट्रियम की अगर हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स, तो राइट एट्रियम हमारा सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो राइट एट्रियम में जो हमारा ब्लड आ रहा है वो ऑक्सीजनेटेड है या डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड है या डीऑक्सीजनेटेड। तो आपको याद रखना है कि मैंने ये जो ग्रीन कलर से एक मार्कर, ग्रीन कलर मार्कर यूज किया है जो हमारा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और हमने एक बात देखा है कि रेड कलर का भी मार्कर यूज किया है, वो हमारा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आपको यहाँ देख लेना है कि ये तो बचा रहा है, यहाँ आ रहा है राइट एट्रियम से जो ब्लड आ रहा है राइट एट्रियम में, वो आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ क्वेश्चन एक बना कि राइट एट्रियम एक्सेप्ट करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, किसको, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम एक्सेप्ट करती है। यानी कि राइट एट्रियम में आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो ब्लड क्या हुआ कि यहाँ आया राइट एट्रियम में, यानी कि आपके बॉडी से आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बॉडी से आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में आया, और राइट एट्रियम में आने के बाद ब्लड क्या होगा, आएगा वहां से लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में। लेकिन सर ये राइट वेंट्रिकल में कैसे आ जाएगा, जब राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया तो क्या हो जाएगा, राइट एट्रियम में कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो वो ब्लड क्या हो जाएगा, उसमें लगेगा प्रेशर यानी कि फोर्स लगेगा, तो ब्लड कहाँ आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आया। तो सर ये क्या बताया है यार, इसका मतलब ये क्या है, लेकिन ये देखिए कि जब ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ रहा है, तो क्या ब्लड वो राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में भी तो जा सकता है, यस बिल्कुल, ये राइट वेंट्रिकल से भी राइट एट्रियम में ब्लड क्या हो जाएगा, बैक फ्लो हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, तो फिर तो सर प्रॉब्लम हो जाएगी, बिल्कुल। तो देखते हैं कि जब ये मैंने इसलिए बनाया है ये कि इसका नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, ये है हमारा जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये हमारा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखिए यहाँ से भी आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ब्लड कहाँ आ गया, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल्स को क्या कर रहा है कि ब्लड आने के बाद में हो सकता है कि वो ब्लड फिर से यानी कि मूव कर जाए बैक डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो वो ब्लड को क्या करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए कि वो बैक डायरेक्शन में मूव न करे, यानी कि राइट एट्रियम में ब्लड फिर से दोबारा नहीं चला जाए, इसलिए कि उसको रोकने के लिए यहाँ पे एक इस बाल्व लगा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स
ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि ये है कुछ इस तरीके से हो रहता है, ये क्या हो गया ट्राइकस्पिड वाल्व। मैंने इसलिए बनाया हूं ये ट्राइकस्पिड वाल्व है क्योंकि 1 2 3 कितना है 3 है, 1 2 3, तो क्या हो गया ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड इसलिए इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व में आपको याद रखना है कि जो राइट एट्रियम से ब्लड जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड, वो राइट वेंट्रिकल्स में जाने के बाद फिर से बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव न कर जाए हमारा राइट एट्रियम में, उस ब्लड को रोकने के लिए, जो प्रिवेंट करने के लिए लगा हुआ है वाल्व, जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। उसके अलावा फ्रेंड्स मान लीजिए कि हमारा आया ब्लड डीऑक्सीजनेटेड राइट वेंट्रिकल्स में, और राइट वेंट्रिकल्स में आने के बाद क्या होगा, फिर से जब इसमें कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये इसमें भी क्या होगा कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो फिर वो उसी ब्लड को भी तो क्या कर रहा है, उसमें फोर्स लगेगा, है ना। तो जब फोर्स लगेगा तो वो भी ब्लड क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। मूव करेगा कहाँ पे, यहाँ पे मूव करेगा। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में दिखा रहा हूँ जो आपको, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव किया तो कहाँ है, हमारे लंग्स के पास। ये है हमारा लंग्स, ये दोनों है लंग्स है, ये हमारा है लंग्स। सर डायरेक्ट लंग्स के पास पहुंचा, यस बिल्कुल, ये हमारा है लंग्स के पास। यानी कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ राइट वेंट्रिकल में, तो ब्लड पे जब फोर्स लगा तो हमारा ब्लड चला गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या है ये, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया डायरेक्ट लंग्स के पास। इसको बोलते हैं फ्रेंड्स पल्मोनरी आर्टरी। इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। यानी कि पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा हमारे लंग्स के पास। लेकिन मैंने ये भी फ्रेंड्स आप लोग को बताया था कि जो हमारा लंग्स है वो क्या कर रहा था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड में एक्सचेंज कर देता है। अब सारे लंग्स कैसे एक्सचेंज कर देगा, जब मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम्स का स्ट्रक्चर बनाया था और बताया था कि जो अल्वियोली वाला पार्ट है, अल्वियोली वहां पे ऑक्सीजन जो जा रहा था वो कार्बन डाइऑक्साइड में एक्सचेंज कर रहा था। किसकी वजह से, क्योंकि वहां पे था कैपिलरीज। तो जब ये ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है कहां पे, हमारे लंग्स के पास, तो लंग्स में रहते हैं अल्वियोली, अल्वियोली यानी कि कैपिलरीज, और वो उसका पावर जो है हाई। अब वो क्या करेगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या कर देगा, एक्सचेंज कर देगा ऑक्सीजनेटेड में, एक्सचेंज कर देगा ऑक्सीजनेटेड में। और फिर यहाँ से ये आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स क्या कर रहा है, उसको एक्सचेंज कर रहा है ऑक्सीजनेटेड में। और फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ये है हमारा डीऑक्सीजनेटेड आया अल्वियोली के पास, फिर एक्सचेंज किया, एक्सचेंज कर दिया ऑक्सीजनेटेड में। यहाँ मान लिख दे रहा हूँ एक्सचेंज, एक्सचेंज करता है, एक्सचेंज कर दिया ऑक्सीजनेटेड में। जब ऑक्सीजनेटेड में एक्सचेंज कर दिया तो फ्रेंड्स ये भी तो मूव कर रहा है। अब लंग्स क्या करता है, जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो राइट लंग्स के पास गया और लंग्स क्या कर रहा है, उसको एक्सचेंज कर रहा है ऑक्सीजनेटेड में, ऑक्सीजनेटेड में। यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब क्या है कि लंग्स के पास से एक्सचेंज किया डीऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजनेटेड में, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड देख रहे हैं कि इसका क्या हुआ
कि ये आ रहा है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में। तो आपको ये भी एक क्वेश्चन बन गया कि हमारा जो लेफ्ट एट्रियम है जो ऑलवेज हमेशा एक्सेप्ट कर रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रियम के पास आ रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वही बात करेंगे राइट एट्रियम, तो राइट एट्रियम के पास आ रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हमारे लेफ्ट एट्रियम में, अब आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो आ गया लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद में तो भी तो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो फिर क्या होगा, जब इसमें कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो फिर ब्लड पे लगेगा फोर्स, और फोर्स फिर लगेगा, और फिर यहाँ से मूव करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेकिन सर यहाँ पर फिर आप ऐसा ही जाली टाइप में बनाए हैं, क्या आप इतना भी ज्यादा चाय पीते हैं कि छन्नी की इतना जरूरत पड़ता है? बिल्कुल यहाँ भी है, ये बना हुआ है इसलिए कि क्या लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आ रही है वो फिर जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो क्या ये भी हो सकता है ना कि ये भी ब्लड फिर से रिटर्न हो जाए किसमें, लेफ्ट एट्रियम में? हो सकता है जब इसमें रिटर्न हो रहा है तो बिल्कुल इसमें भी होगा। तो लेफ्ट एट्रियम में रिटर्न हो जाए, यानी कि उसको प्रिवेंट करने के लिए, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आ रहा है उसको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर भी एक बाल्ब लगा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं बाइकस्पिड बाल्ब, यानी कि और में नाम उसका एक और है मिट्रल बाल्ब। इसको बोलते हैं बाइकस्पिड बाल्ब, बाइकस्पिड बाल्ब या मिट्रल बाल्ब। मिट्रल बाल्ब, बाइकस्पिड बाल्ब, मिट्रल बाल्ब, बाइकस्पिड बाल्ब और मिट्रल बाल्ब है, ये क्या करते हैं, जो हमारा ब्लड आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल्स के पास, और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आने के बाद में जो बैकवर्ड डायरेक्शन में फिर से बैक फ्लो ना हो, बैक डायरेक्शन में ब्लड रिटर्न ना हो जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए यहाँ पे रहते हैं बाइकस्पिड बाल्ब, जो उसको क्या कर देते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं। फिर उसके बाद में देखें फ्रेंड्स कि क्या है, जो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जो ब्लड आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो फिर यहाँ से कहाँ से आएगा, तो फिर इसमें सब कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फिर ब्लड कहाँ जाएगा, मूव कर जाएगा, फोर्स लगेगा तो मूव करेगा किसमें, अब ये भी बनाया है, अब ये कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, इसको बोलते हैं अयोटा, अयोटा, अयोटा। जब फोर्स लगता है, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, तो फोर्स लगता है ब्लड पे, वो मूव करता है कहाँ पे, यहाँ से मूव करता है डायरेक्ट अयोटा में। लेकिन यहाँ पर भी ये लगाया है कुछ ना कुछ इसका भी नाम होगा, जब ये बनाया है तो इसका भी कुछ ना कुछ नाम होगा। तो आपको याद रखना है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड क्या जाता है, अयोटा की तरफ जब जाता है, तो वहां पर भी हो सकता है कि ये ब्लड इसमें अयोटा में आने के बाद फिर से नहीं आ जाए लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। तो यहाँ पे एक स्पीचर्स लगाया गया, स्पीचर्स को बाल्ब लगाया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं सेमिलुनार बाल्ब, सेमिलुनर बाल्ब, सेमिलुनर बाल्ब, यानी कि ये बाल्ब है जो राइट वेंट्रिकल्स और अयोटा के बीच प्रेजेंट रहते हैं। यानी कि अयोटा में जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जाने वाली, उसको प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि रोकने के लिए कि फिर से आना जाए लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, तो उसको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए जो बाल्ब है उसको बोलते हैं सेमिलुनर बाल्ब। अब देखें कि जब अयोटा में ब्लड आया ऑक्सीजनेटेड, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की देख रहे हैं कि फिर इस तरीके से ट्रेवल करके और आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड
फिर हमारे बॉडी के पास यानी कि पूरे बॉडी में जा रहा है, बॉडी ऑर्गन के पास जा रहा है और बॉडी ऑर्गन के पास आ रहा है। फिर हमारे बॉडी ऑर्गन्स के बाद में जो ब्लड यहाँ से फिर एक्सचेंज करके क्या कर रहे हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सचेंज कर रहा है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से हमारा वही प्रोसेस कर रहा है राइट एट्रियम में। अब तो मजा आ गया, ये देखें कि राइट एट्रियम में आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर जा रहा है पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा हमारे लंग्स में, लंग्स से लेके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हुआ यानी कि एक्सचेंज हुआ, फिर आया हमारा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से आया लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, फिर आयोटा में गया, आयोटा से आ रहा है बॉडी ऑर्गन्स, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऐसे ही चल रहा है सर्कुलेशन, यानी कि देखा जा रहा है फ्रेंड्स। तो आपको चक्कर आने लगा होगा, ये इतना गोल गोल घुमा रहा है कि यहाँ हमको चक्कर आ रहा है तो हार्ट को भी तो चक्कर आना चाहिए। अगर हार्ट इतना सर्कुलेट नहीं करेगा, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा, तो फिर ब्लड जो है ना, हार्ट जो है ना, इसको भी क्या है कि ये ब्लड इसके पास नहीं है ना, सर्कुलेट नहीं है ना, तो फिर हमारा हार्ट भी क्या हो जाएगा, वो भी अपना। फिर यहाँ तक मैंने ये दिखाया था, लेकिन यहाँ तक ही मैं एक और बात बता दे रहा हूँ कि जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, पल्मोनरी सर्कुलेशन है, तो यहाँ देखिए यहाँ से आ रहा है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी ये हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन, यहाँ आ रहा है पल्मोनरी वेन्स, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, इधर हो गया सिस्टेमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन है जो इसमें ब्लड ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड कन्वर्ट हुआ, जिसको दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड कन्वर्ट हुआ, दिस इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, अगर यहाँ भी मैं लिखना मेरे लिए ज़्यादा सही होगा आपके लिए भी, तो ये हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन, लेकिन अब देखिए, अब यहाँ मैं कितने क्वेश्चन आपको एक डायग्राम से देखिए, कितने क्वेश्चन को मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कितने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखेंगे। फर्स्ट, क्या ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से कहाँ तक जा रही है? तो देखें कि हमारा राइट एट्रियम में भी आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट वेंट्रिकल्स में भी आ रहा है। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये हो गया राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, एक बना। लेकिन अगर पूछेगा सिस्टेमिक से लेकर पल्मोनरी तक, सिस्टेमिक से लेकर पल्मोनरी तक, तो सिस्टेमिक में देखें कि बॉडी ऑर्गन से कहाँ आ रहा है? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स और लंग्स। तो बॉडी ऑर्गन हो गया, बॉडी ऑर्गन से आया राइट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल, अब देखिए फिर लंग्स। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्या है टोटल है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखिए इधर ऑक्सीजनेटेड की बात करते हैं, ऑक्सीजनेटेड की। तो ऑक्सीजनेटेड जो है सबसे पहले आ रहा है, एक में देखेंगे तो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल। एक क्वेश्चन नंबर सेकेंड कि ये आ रहा है लंग्स से राइट, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, आयोटा, बॉडी ऑर्गन्स। तो ये हुआ कि लंग्स हो गया, लंग्स से आया लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, आयोटा, आयोटा से आया बॉडी ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन। क्वेश्चन 1 बना, 2 बना, 3 बना, 4 बना, क्या इससे काम चलेगा? नहीं, अभी और क्वेश्चन बनाना है, और क्वेश्चन बनाना है, मैं और बनाता
बताओ क्वेश्चन। आप देखिए कि सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच प्रेजेंट है जो बात, उसका नाम बताइए। तो यहाँ देखेंगे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आ रहा है वो राइट एट्रियम में आ रहा है, राइट एट्रियम में आ रहा है, और राइट एट्रियम के में आ रहा है, फिर जा रहा है राइट वेंट्रिकल्स में, लेकिन इसके बीच प्रेजेंट है ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या है? ट्राइकस्पिड वाल्व। और ट्राइकस्पिड वाल्व से फिर आया हमारा लेफ्ट एट्रियम, सॉरी राइट वेंट्रिकल, ये भी आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ट्राइकस्पिड भी आ रहा है, राइट एट्रियम, ट्राइकस्पिड, राइट वेंट्रिकल्स। अगर आप इसमें और इंक्लूड करना है आपको तो इसमें आप डाल दीजिए पल्मोनरी आर्टरी, फिर इसमें और हमको करना है सर लंग्स। और चाहिए नहीं, अब तो इतना ही काफी है। फिर यहाँ से तो ऑक्सीजनेटेड है, देखिए कितना क्वेश्चन बना, क्वेश्चन ये भी बन गया एक और डीऑक्सीजनेटेड राइट एट्रियम, ट्राइकस्पिड, राइट वेंट्रिकल्स, पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स। तो सर एक और भी आ रहा है क्वेश्चन, इससे और नहीं एक और बताइए। अब यहाँ देख रहे हैं कि जब यहाँ से आ रहा है लंग्स से आ रहा है राइट एट्रियम, स्पेस कम है लेकिन मैं यहाँ ही बताऊंगा एक और क्वेश्चन। देखिए लंग्स है ऑक्सीजनेटेड में मान लीजिए कि लंग्स है, लंग्स से आया लेफ्ट एट्रियम। क्या है? लेफ्ट एट्रियम के बीच बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड या मिट्रल, फिर आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से आ रहा है कहाँ? आयोर्टा। अभी तो और चाहिए सर, आयोर्टा आया। यहाँ पे भी अगर आप चाहिएगा तो यहाँ दे सकते हैं एक और पल्मोनरी वेन, फिर पल्मोनरी वेन से आप लेफ्ट एट्रियम, बाइकस्पिड, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, आयोर्टा से फिर आ रहा है, यानी कि इसको भी बोलते हैं पल्मोनरी वेन से, यही दे दीजिए। अगर यहाँ ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है कि समझ में नहीं आया, यहाँ देखा, और फिर आयोर्टा से पल्मोनरी वेन्स फिर बॉडी ऑर्गन्स। ये तो बहुत सारा क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन, पांच क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन। अभी और चाहिए, देखिए और क्वेश्चन। अगर सिर्फ पूछे कि हमको जानना है ऑक्सीजनेटेड में करना है लंग्स, बस लंग्स, पल्मोनरी आर्टरी, सॉरी पल्मोनरी वेन्स, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, आयोर्टा, बॉडी। लेकिन डीऑक्सीजनेटेड बॉडी, राइट एट्रियम, ट्राइकस्पिड वाल्व, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, फिर राइट वेंट्रिकल्स, फिर आया पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स। बहुत क्वेश्चन है यहाँ। अगर इससे हम बात करते हैं, सिर्फ इतना ही कई बात करते हैं, तो मैं यहाँ से ही बोला जाए तो 10 से 15 क्वेश्चन भी बना सकते हैं। लेकिन आपके इसके लिए पूरा आपको डायग्राम कंफर्म होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। हम बात करते हैं सिर्फ इसका, ये जो आ रहा है इसका नाम है सेप्टम। जो सेप्टम है वो क्या कर रहा है, इसको कनेक्ट किया गया है बोथ, यानी कि वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स दोनों को क्या किया, कनेक्ट किया यहाँ से वहां तक, जो है सेप्टम। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको क्लियर ही हुआ होगा टोटल, और क्लासेस में तो फील तो आया ही होगा, यानी कि मजा आया होगा। और अगर बिल्कुल आपको क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और उससे क्या होता है कि जो भी टीचर आपको क्लासेस देते हैं उनकी एक कमेंट से जो एनर्जी रहता है ना वो और बढ़ जाता है, और कोशिश करता है कि आपके लिए जो क्लासेस है वो इतना बेस्ट लाए कि आपको एक वीडियो से, एक लेक्चर से आपका बिल्कुल ऑल कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाए। तो
प्लीज़ आप कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लासेस में और एक फिर से धांसू एक मज़ेदार वीडियो के साथ। और ठीक है, आज के लिए बाय।